गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र सिंह एसआईसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं आर्ट, कॉमर्स, बायो, मैथ सभी सेक्शन के लिए व्याकरण शुरू हो चुका है, जिसमें से आप व्याकरण में रस का अध्ययन कर रहे हैं और रस में आप रसों का रसराज श्रृंगार रस को आपने पढ़ लिया है। आज इस व्याकरण में रस में ही दूसरा जो रस होगा वो आपका होगा वीर रस। वीर रस का अध्ययन करेंगे कि वीर रस क्या है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, जैसे हमने आपको बताया था कि जो 9 मूल जो रस हैं और 2 अतिरिक्त जो बाद में जुड़े हैं, वो 9 2 11 हो गए। 11 रसों का विवरण हमने आपको बताया और ये भी बताया कि उसमें कौन सा रस का कौन सा अस्थाई भाव है। तो वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से जब उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत अवस्था में आता है तो वहां पर वीर रस होता है। अब वीरों की 4 कोटियां निर्धारित की गई हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि केवल युद्ध में वीरता का शौर्य प्रदर्शन हो केवल वही वर वीर है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो विशेष कोटि के उनको माना जाता है, उनको विशेष वीर की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन वीरों की जो श्रृंखला है उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। दानवीर जैसे शिवी, दधीची इत्यादि, वो भी वीर लोग थे, दानवीर थे। दानवीर कर्ण का नाम आपने सुना होगा, तो ये लोग वीर थे, दानवीर थे। वो युद्ध वीर, जो युद्ध में वीर हो, युद्ध प्रिय हो, जैसे महाराणा प्रताप, बालक अभिमन्यु का नाम सुने होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो युद्ध वीर, धर्मवीर, महान धर्मात्मा जो वीर हैं, जैसे शिवी का उदाहरण आपने, मूर्धुज का उदाहरण आपने सुना होगा। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, स्वयं हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, कि धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपने आप को, जिन्होंने अपने पत्नी और बच्चे को भी बेच दिया था। तो ये लोग ऐसे ऐसे वीर जो होते हैं, ये धर्मवीर के क्षेत्र में। और ये दान दया दयावीर, दयावीर जैसा जो, जैसे जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का नाम आपने सुना होगा। ईसा मसीह को जब सूली पे लटकाया गया तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा करना गलत है या सही है, ये नहीं जानते, अबोध है, अज्ञानी है, इसलिए हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना, क्षमा कर देना। तो ऐसे लोग जो है दया के अवतार, दया के दयावीर, वो दयावीर है। वो भी वीर थे लेकिन वो दयावीर थे। तो हमने आपको ये बताया कि इस तरह के काव्य का सृजन कहीं भी देखने को मिलता है। अगर इस तरह का दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर, इस प्रकार की कविताएं या इस प्रकार के संवाद, इस प्रकार की बातें जहाँ कभी आपको सुनाई दे, तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर ये लोग भी वीर हैं और उसमें वीर रस है। एक क्योंकि विशेष माना जाता है युद्ध वीर को, तो इसलिए इसका एक उदाहरण दिया गया है। वैसे बहुत सारे उदाहरण है। कल कल करती थी रणगंगा दल में डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी झटपट उस पार लगाने को। आपने सुना होगा ऐसे महाराणा प्रताप का वृतांत, या दानवीर कर्ण का, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ तरब्य तक जाने दे। तो ये जो है अश्वसेन नामक सर्प आकर के इनसे कहता है कर्ण से कि तुम बस अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ा करके हमको एक बार अर्जुन के पास तक भेज दो, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरभ्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंदन में मुझे सुलाने दे, कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं यह भी पार्थ को मारूंगा। तो इस प्रकार का जो है ये युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में ये बातें चल रही हैं। ये अश्वसेन नामक जो सर्प है वो चला जाता है, कर्ण से जाकर के मित्रता करना चाहता है, उनसे ये कहना चाहता है कि तुम्हारा शत्रु अर्जुन है और उसके पास तक मुझे भेज दो और मैं तुम्हारे शत्रु का काम समाप्त कर देता हूँ, वो रास्ता ही तुम्हारा बिल्कुल साफ कर देता हूँ। लेकिन कर्ण तो बहुत ही उदात्त चरित्र का था, बहुत ही उत्तम व्यक्तियों में से थे महाराज कर्ण। तो महाराज मैंने इसलिए कहा कि वो आंगल प्रदेश का राजा था। तो
इसलिए ऐसे लोगों को हम, एक उदाहरण यहाँ लिखा गया है कि मेवाड़ केसरी दिखा रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता, वह मान रक्त का प्यासा था। मान महाराणा प्रताप और मान सिंह, इनमें भी अच्छी नहीं बनी। या आप लोग जानते हैं कि इनके बीच भी तनाव रहा, तो क्योंकि मान सिंह अकबर के दरबार में चला गया था और इससे इनको काफी दुख था, इसलिए वो युद्ध क्षेत्र में मान सिंह को ही खोजते थे। वही कहा कि मेवाड़ केसरी दिखा रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। वह वह मान सिंह के रक्त का प्यासा था। ऐसा होता है कि आलम्बन स्वयं महाराणा प्रताप है, उद्दीपन मान सिंह, और राणा प्रताप की ललकार सेना में की भगदड़ मच जाना, ये अनुभव है। रोमांच अनुभव है, और रोमांच, गर्व, उत्तेजना, ये सब जो हमने आपको बताया था कि संचारी भाव है, जो पानी के बुलबुले की तरह से आते और जाते रहते हैं, तो ये है संचारी भाव। तो इस प्रकार से हम आपको ये बताया गया वीर रस में कि वीर रस क्या है, कि इसमें साहसिक कार्य, यश, ऐश्वर्य आदि का वर्णन किया जाता है, और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको ये बताया कि विभाव, अनुभव, संचारी भावों के संयोग से जब उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत अवस्था को प्राप्त हो, तो वहां पर वीर रस होता है। रस का अध्ययन आपने किया, रस में श्रृंगार रस और वीर रस, ये दो आप पढ़ लिए हैं। अगला रस है आपका करुण रस। करुण रस का अध्ययन करेंगे आज। ये तीसरा रस होगा करुण रस। करुण में क्या, करुण का अस्थाई भाव है शोक, यानी शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब अपनी रस दशा को प्राप्त हो, अर्थात अस्थाई भाव जागृत हो जाए, हृदय में स्थित वह जागृत हो जाए, सुसुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाए, तो वहां जो होता है करुण रस होता है। इसे लिखा गया यहाँ कि एक कारुणिक प्रसंगों को देखकर सुनकर जब सहृदय तुरंत दवीभूत हो जाते हैं। कारुणिक प्रसंगों को देखकर सुनकर, अब कारुणिक प्रसंग है क्या कि अपने आत्मीय जन का एक्सीडेंट, मृत्यु, ऐसा मतलब जो कष्टदायक बातें आपको सुनाई देती हैं इस तरह से, जैसे किसी का निधन हो जाना, तो यह जो है यह कारुणिक प्रसंगों में आता है। तो इस तरह की बात सुनकर के जब हृदय में जो भाव आता है, एक शोक का, जो शोक अपनी अवस्था में आता है, तो वही जो है करुण रस होता है। ऐसा एक उदाहरण लिखा गया है कि महाराज दशरथ की मृत्यु जब हो जाती है, तो भरत जी जब सुनते हैं इस चीज को, अपने ननिहाल में होते हैं महाराज भरत जी जब ये सुनते हैं कि मेरे पिता महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, तो एक क्या है उसका वर्णन यह है कि सुनत भरत भई विवश विषादा, जनु सह में के हरि हरि नादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तले व्याकुल भारी। वो व्याकुल होकर के भूमि पर गिर जाते हैं। वो अपने पिता की मृत्यु का समाचार, कौन ऐसा इस पृथ्वी पर मनुष्य होगा जो सुन ले पिता की मृत्यु हो गई और वो बिल्कुल स्थिर रहे, कोई उसके अंदर कोई हलचल ना आए, कोई परिवर्तन न हो। ऐसा यदि वो पिता है और वो पुत्र है तो संभव नहीं, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध, पिता और पुत्र का जो नाता है वो भक्त और भगवान का नाता है। बहुत उत्तम स्थान है, माता और पिता को का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। इसलिए अब इस विषय पे हम बात नहीं करेंगे अधिक, क्योंकि आपको ये पहले भी बताया कि माता पिता गुरु ये ईश्वर, इस पर इनको ईश्वर की कोटि में रखा जाता है। तो पिता की मृत्यु का समाचार कोई सुन ले और शांति से रहे, कोई दिक्कत ना हो उसे, कोई उसके वैचारिक परिवर्तन ना हो, तो यह असंभव है। तो भरत जी को जब इस प्रकार की बात सुनाई देता है, तो इनको भी मूर्छा आ जाती है, ये गिर जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल होकर के जमीन पर पिताजी का स्मरण करते हुए गिर जाते हैं। वही कहा गया है कि इसमें महाराज दशरथ आलंबन है,
और आश्रय भरत जी हैं। जैसे आपको बताया गया कि अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। तो विभाव क्या है उसके बारे में बताया गया था। इस सब सारे के बारे में हम आपको बता दिया हूँ पहले, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करते कि आलम्बन क्या है, विषय क्या है, क्योंकि इसके बारे में आपको बताया चुका है। तो आलम्बन महाराज दशरथ हैं, आश्रय भरत जी हैं, और दशरथ की मृत शरीर उद्दीपन विभाव है। विभाव में भी उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव दो कोटियों में बांट करके इसको अध्ययन कराया गया था। तो भरत का हाहाकार, रुदन आदि अनुभाव है, अनुभाव, और चिंता, व्याधि, विषाद, ये सब संचारी भाव है जो आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से करुण रस का अध्ययन आपने किया। इस प्रकार से करुण रस में अन्य भी तमाम सारे पदों को आपने पढ़ा होगा। मूल चीज इसमें यह है कि अपने संबंधी करीबी लोगों का जब इस प्रकार से अहित सुनाई दे कि इस दुनिया में नहीं है, मृत्यु हो गई, या और कोई कठिन ऐसा और कोई कारुणिक प्रसंग सुनाई देता है, तो सहृदय यदि व्यक्ति है, हृदयी है, सहृदयी है, तो निश्चित रूप से उसके मन में परिवर्तन इस तरह का आता है। आप देखते हैं कई लोग दूसरे को रोना देख करके रोने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसा उनका कोई कमी नहीं है, बल्कि वो है क्या कि वो बहुत ही भावुक होते हैं, बड़े ही सहृदयी व्यक्ति होते हैं। तो यही है कि जब इस प्रकार की बात जब सुनेंगे तो एक कोमल भावनाएं उद्दीप्त हो जाती हैं और ये अपनी रस दशा को प्राप्त कर लेती हैं। ये कोमल भावनाएं क्या है? वही शोक नामक अस्थाई भाव है जो हमारे हृदय में, हृदयस्थ सुसुप्ता अवस्था में होता है, लेकिन वह ऐसी परिस्थितियां पाकर जागृत हो जाता है और करुण रस को प्राप्त होता है। 3 रस आपने पढ़ा है, वीर रस पढ़ लिया, श्रृंगार रस पढ़ लिया, और एक और भी पढ़ा है, करुण रस पढ़ा है। यानी वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस आपने पढ़ा। अब इसके बाद ये चौथा है शांत रस। शांत रस का मतलब, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद का मतलब वैराग्य। जब सांसारिक चीजों से मुक्ति, इन भौतिक संपदाओं से कोई विशेष आसक्ति न रहे, जब हम ईश्वर विषय चिंतन में निमग्न हो जाए, हमें नश्वरता हमारे अंदर आ जाए, इस संसार की क्षण भंगुरता को हम समझ लें, यहाँ पर ये जो है निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब अपनी रस दशा को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर होता है शांत रस। बिल्कुल बोध की प्राप्ति हो जाती है, बिल्कुल बुद्ध हो जा, बिल्कुल शुद्धि हो जाती है मन में, बिल्कुल शुद्ध। जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो बुद्ध भी हो जाते हैं, और जो बुद्ध हो गया वो तो प्रबुद्ध हो ही गया। तो फिर इसमें यह है कि शांत रस, आइए अध्ययन करते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि मालियावत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लई काले हमारी बात। नहीं, काल हमारी बात, ये एक प्रतीकात्मकता है। इसमें प्रतीकात्मकता यह है कि खिले हुए पुष्प को माली आकर के चुन ले जाता है। तो यहाँ पर माली कोई ऐसा साधारण माली नहीं, हम और आप भी इस समाज में जो भी मनुष्य हैं, ये सब प्रकृति के, कुदरत के बनाए हुए सुंदर सुंदर फूल हैं। और इस फूल को यमराज रूपी माली आता है, और जिसका समय पूर्ण हो जाता है, जो खिल जाता है, उसको लेकर चला जाता है। ये इस क्षणभंगुरता, ये जो मनुष्य का शरीर है क्षणभंगुर है, इसको बोध कराया है कबीरदास जी ने। तो इसका इसमें बताया है कि कवि की उक्ति, ये पूरी उक्ति ही क्या है कि आलंबन है, और यमराज रूपी माली उद्दीपन विभाव है, और कलियों का पुकारना। कलियां भाई, फूल तो चिल्लाएंगे तो नहीं, वो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन वो पुकारना लिखा गया है। तो पुकारना क्या, वो प्रतीकात्मकता है कि वो उनकी मानो की आवाज ये आती है कि जो आज जो खिल गया वो चला गया, तो कल मैं भी खिलूंगी, मैं भी चली जाऊंगी। तो कलियां ये चिल्लाती हैं, ये बोलती हैं, कहती हैं काली कलियों, कलियन करी पुकार, और कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लई काली हमारी बात। ये कलियां क्या पुकारती हैं कि जो खिल गए वो चले गए, और कल मेरा नंबर आएगा, मैं भी चली जाऊंगी। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया है, इन कलियों का पुकारना अनुभाव है। दुख, दैन्य, उदासीनता, ये संचारी भाव है।
ये संसार क्षण भंगुर है, नश्वर है, नाशवान है। इस प्रकार का विशेष किसी से लोभ, किसी से आकर्षण, किसी से मोह नहीं रहेगा, किसी से आसक्ति नहीं रहेगा। जहाँ इस प्रकार निर्वेद की भावना उत्पन्न हो जाती है हृदय से, तो आप समझ लें कि यहाँ पर शांत रस है। इसके बाद अगला रस होगा आपका हास्य रस। जब ऐसा आकार प्रकार वेशभूषा को देख करके हम आकस्मिक रूप से हमारे मन में वो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, हंसी आ जाती है, तो आप वहां समझ लेंगे कि हास्य रस है, तभी तो हंसी आया। हास्य जैसे कुछ ऐसे आप जोकर को देखे होंगे, ऐसे कुछ आकृति वेशभूषा, उसका एक्टिंग कुछ ऐसा होता है जो देख करके ऑटोमेटिक हंसी आना स्वाभाविक है। कुछ इसी प्रकार की पंक्तियां सुन लेते हैं। तमाम ऐसे हास्य कवि लोग भी आते हैं जो आपको हंसाने लगते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो आपके मन मस्तिष्क पर ऐसा छाप पड़ता है, बरबस आप हंस पड़ते हैं। तो वहां पर वो हास नामक जो अस्थाई भाव है, हास नामक अस्थाई भाव हमारे हृदय में सुसुप्ता अवस्था में है, लेकिन जब वह अनुकूल परिस्थितियां पाता है, जागृत हो जाता है और अपनी रस दशा को प्राप्त करता है, वही होता है हास्य रस। यहाँ पर वर्तमान समाज को देखते हुए वर्तमान समय में क्या है, कुछ उसी तरह का उदाहरण भी लिखा गया है। यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान देंगे इसमें कि प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए, इश्क करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चाँद भी मजबूत होनी चाहिए। चाँद चाँद आज ऐसे लोगों का आप देख रहे होंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, वो उनका विचार कैसा है, उनका उनका जो रहन सहन का तरीका है कैसा है वो। तो उन्हीं पर एक कविता है, इसमें आलम्बन है, सड़क छाप प्रेमी जो है वो आलम्बन है, और भूत जैसी शक्ल उद्दीपन विभाव, भूत जैसी शक्ल होनी चाहिए, तो भूत जैसी शक्ल क्या उद्दीपन विभाव है, और चंचलता हर्ष रोमांच आदि इनके संचारी भाव है। तो इस प्रकार से एक तो एक एक उदाहरण दिया गया है आपको, ऐसे हजारों कविताएं होंगी जिसमें आपको पढ़ करके स्वयं उसको छांटना पड़ेगा कि इसमें कौन सा रस है। तो यह बहुत सारे उदाहरण अभी आप पढ़ेंगे, एक एक उदाहरण आपको दे करके पुष्ट किया गया कि हास्य रस क्या है, या ये शांत रस क्या है, या आपने पढ़ा था वीर रस क्या है, या श्रृंगार रस क्या है, करुण रस क्या है, आपने उसका भी अध्ययन किया। तो आपने 5 रस पढ़ लिया, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और शांत रस, हास्य रस। अगला वीडियो आपके अगले वीडियो में होगा। ओके।